गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्ट 2 देखेंगे। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर एक्स, तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से हल करते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बताया था कि अगर हमारा आर एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो आर एक्स इक्वल टू जीरो होने पर हम इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो रखकर इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा अलग अलग केस में निकलेगा। सबसे पहला केस हमारा अगर रूट्स रियल हो, डिस्टिंक्ट हो, तो y इक्वल टू हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था c1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e की पावर बीटा एक्स। सेकेंड केस था कि अगर हमारे रूट्स क्या होते थे, रिपीटेड होते थे, तो c1 प्लस c2 एक्स e की पावर अल्फा एक्स। रूट्स हमारे इमेजिनरी होते थे, तो यहां से हमारा होता था e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और लास्ट केस अगर हमारे रूट्स पेयरिंग में होते थे तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ये हमारे रूट्स इस तरीके से निकलते थे। तो जिस कंडीशन में होगी उस हिसाब से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, आर एक्स इक्वल टू होगा, और आर एक्स हमारा क्या है, एक्स का कोई फंक्शन होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, आर एक्स इक्वल टू जीरो मानकर हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आर एक्स जीरो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन कैसे लेंगे कि यहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो हो जाएगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब इस केस में जीरो होता था तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये आर कोई वैल्यू है तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इस तरीके से हम अलग अलग रूट्स निकालेंगे, रूट्स की वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद कंडीशन लगा के ये चार तरीके की जो हमारी कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस हम पहले जैसे करेंगे जब हमने आर एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो ये हमारे एक्स का फंक्शन अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि पहला केस माना कि जब हमारा आर एक्स इक्वल टू क्या है, आर एक्स हमारा क्या है ई की पावर ए एक्स। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या केस में राइट हैंड साइड में आर एक्स इक्वल टू क्या है, ई की पावर ए एक्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वैसे ही निकालेंगे कि आर एक्स इक्वल टू जीरो करके। लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू लिखेंगे ई की पावर एक्स अपान ये जो हमारा वैल्यू थी y के साथ ब्रैकेट में डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिवाइड में लिख देंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपान डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू। अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर डी है यहाँ पे हमारा डी है, तो डी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और ए हमारा क्या है, एक्स के साथ में कोई कांस्टेंट्स है, तो डी इक्वल टू ए लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू। यही हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप कंप्लीट सोल्यूशन जब लिखेंगे तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ई की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, जिसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, दूसरे केस में हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। और फंक्शन अगर हमारा ई की पावर एक्स होता है तो जहां जहां पर डी है, डी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और इस इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए किसी कंडीशन में
डी इक्वल टू हमने ए लिखा, और ये राइट लेफ्ट ये हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये फंक्शन ऑफ डी था। तो देखिए आगे, हमने क्या देखा कि हमने कोई एक स्पेशल वैल्यू ली डी की, ए की, और यहां से हमने एफ डी इक्वल टू हमारा क्या है, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, और डी के प्लेस पे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा, तो एफ ए इक्वल टू हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू, और ये वैल्यू सपोज कीजिए इसकी वैल्यू कितनी होगा, 0 हो गई। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, दिस अपान 0, मतलब इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो उसका हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में जब हमने e की पावर ax के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए d के प्लेस पर a रखा, और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर e की पावर x को हम क्या कर देंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हो जाएगा e की पावर x के पहले हम क्या कर देंगे, x बढ़ा देंगे, और नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, एफ डैश टी हो जाएगा, और उसके बाद हम डी इक्वल टू क्या कर देंगे, ए पुट कर देंगे। हमने एफ निकाला, एफ भी 0 हो गया। हॉस्पिटल रूल को अगेन लगाएंगे, और उस कंडीशन में एक्स के बजाय हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ एफ डैश को क्या कर देंगे, एफ डबल डैश कर देंगे। ये केस रहता है, सिंपल केस रहता है। e की पावर कोई भी वैल्यू दी जाती है, हमें उसमें सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे डी के प्लेस पर ए से रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू आएगी वो डिवाइड में आएगी, वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। किसी किसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, उस केस में हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे। अब सेकेंड केस हम देखते हैं कि जब हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, सेकेंड केस जब हमारा फंक्शन क्या है, या तो साइन एक्स है या हमारा कॉस एक्स। अब ये एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स या कॉस एक्स। अब इसमें साइन एक्स या कॉस एक्स होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमारा सेम मेथड है, जैसा हम 0 लेके करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे, लेकिन इसमें हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल बदल जाएगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू पहले लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमने लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैसे ही निकाल लिया है। हमने रूट्स निकाले, रूट्स को देखा कि हमारे रियल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, पेयर में है, उस कंडीशन का हमने कंडीशन लगाई, उस कंडीशन का फार्मूला लगाया, और उसको सॉल्व किया, तो वो हमारा केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। लेकिन राइट हैंड साइड में आर एक्स हमारा 0 नहीं है, तो ये कौन सा है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। इस केस में हम क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम मान लेते हैं साइन एक्स का दिया है, साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू। ये हमने क्या ले ली, पार्टिकुलर इंटीग्रल ले लिया। ध्यान देना है कि ये वैल्यू है, जहां जहां पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। डी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। यहां से देखिए, साइन ए एक्स अपान, यहां से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू। ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब जब हमने इसकी वैल्यू लिख दी, तो ये तो हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये भी हमारा कोई कोफिशिएंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, केवल हमारा डी आ रहा। तो अब इस तरीके से जब बनेगा, तो इसका जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जैसे अगर यहां पर हमारा इस तरीके से आ रहा है, पी डी प्लस मान लीजिए अल्फा आ रहा है, तो कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, पीडी माइनस अल्फा हो जाएगा। ये अगर पीडी माइनस अल्फा आ रहा है, तो हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीडी प्लस अल्फा हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू लेनी है। लेकिन अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पर डी आ गया। तो डी को अगर हमें डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस
टी स्क्वायर लिखते हैं। तो जितना यहाँ पर वैल्यू आएगी उसी के हम माइनस साइन से हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स करके इसको दोनों साइड में हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इक्वेशन को हमें कभी भी चेंज नहीं करना पड़ता है। तो यहां से देखिए कि ये हमारा क्या हो गया, साइन ए एक्स अपान पी डी, और ये प्लस हो गया, ये हो गया क्यू माइनस ए स्क्वायर। ये हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा। अब इसका कंजुगेट प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी डी प्लस क्यू माइनस ए स्क्वायर का कंजुगेट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आगे पी डी माइनस, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, पी डी प्लस, प्लस के बजाय यहाँ पर माइनस क्यू माइनस ए स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी टर्म को हमने क्या कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई किया। और ये हमारा क्या हो गया, साइन ए एक्स। अब ये वाला जो हमारा क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये पी डी साइन एक्स है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी डी एफ साइन, फिर माइनस क्यू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या, यहां से हो जाएगा पी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब फिर से डी स्क्वायर आ गया, अब फिर से डी स्क्वायर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर को फिर से हम क्या कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। कहने का मतलब है कि डी स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या पुट करना होगा, माइनस ए स्क्वायर पुट करना होगा। अगर कहीं पर डी है तो डी स्क्वायर पहले बनाएंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस कंडीशन ऐसी आएगी, हमने डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखा और फिर से हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कि जो हमारा एफ डी था, एफ डी हमारा कितना था, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, और यहां पर हमने क्या ले लिया, एफ माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लिखी, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। इस केस में जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो फिर से हमें किसके पास जाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल के पास जाना पड़ेगा। उस केस में पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, हमने साइन एक्स की प्रॉब्लम ली थी, साइन एक्स अपान, अब हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश डी हो जाएगा। और यहाँ पर जब जीरो करेंगे तो हमें एक्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक साइन एक्स अपान एफ डैश डी कर दिया, और एफ डैश डी को हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को क्या कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपान, यहां से आ जाएगा टू डी प्लस पी आ जाएगा, डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टू डी प्लस पी है, हमें क्या करना है, डी के प्लेस पर क्या रखना है, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, टू डी माइनस पी इंटू एक्स साइन ए एक्स, और नीचे हमारा हो जाएगा टू डी प्लस पी इंटू टू डी माइनस ए प्लस बी माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू डी माइनस पी एक्स साइन ए एक्स अपान, ये हो जाएगा फोर डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब फिर से डी स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें सावधानी इतनी रखनी है, कहीं पर भी हमें डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर नहीं लिखना है, डी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या लिखना है, माइनस ए स्क्वायर लिखना है। और अगर कहीं पर डी बचता है तो पहले हम उसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और सपोज एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स को हम बढ़ा देंगे और नीचे वाले फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर मान लीजिए फिर से हमारा जीरो हो गया एफ डैश करने पर भी, तो फिर से हम एक्स के प्लेस पर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर बढ़ा देंगे, और इसके बाद फिर हम अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। इस तरीके से हम साइन एक्स की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और साइन एक्स के साथ में कॉस एक्स की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का तरीका हमारा क्या है, सेम है। नेक्स्ट केस देखिए,
थर्ड केस है, थर्ड केस सिंपल है कि जब हमारा आर एक्स इक्वल टू कितना हो, एक्स पावर। ये केस हमारा क्या है कि यहाँ पर हमने क्या माना, आर एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया, एक्स पावर एम हो गया। तो फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसा हम निकालते थे वैसा ही आर एक्स इक्वल टू जीरो मान के निकालेंगे, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल जब बदल जाएगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू एक्स पावर एम अपान पी स्क्वायर प्लस, पी स्क्वायर नहीं होगा, डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि सबसे पहले जो हमारा क्यू टर्म होगा, यहाँ पर हम पावर को देखेंगे। पावर हमारी एम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारा नंबर टर्म होगा क्यू, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको ये ले लिया डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, और इसको पावर हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, और यहां से एक्स पावर एम कर दिया। तो हमें क्या करना है, ये हमारी पूरी एक ये एक्सप्रेशन बन गया। इसकी पावर कितनी है, -1 है। तो हम क्यू को क्या कर देंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, और क्यू को जब कॉमन लेंगे तो क्यू की पावर हमारी क्या कॉमन निकलेगी, -1 कॉमन निकलेगी, और ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस पी डी अपान क्यू, और इसकी पावर कितनी हो गई, -1 हो गई, एक्स पावर। बाइनोमियल थ्योरम से इस टर्म को एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सप्रेशन करते समय हमें ध्यान रखना है, जितनी पावर है, यहाँ पर डी स्क्वायर आ रहा है, डी आ रहा है, तो एक्स पावर अगर मान लीजिए एम इक्वल टू हमारा कितना है, 3 है, सपोज करिए एक्स क्यूब है, तो हम वहां पर कितना लेंगे, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, तो हमारा हो जाएगा डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3x² डी स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6x, और डी क्यूब एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और जैसे ही D4 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितनी पावर होगी उतने ही हमारे कोफिशिएंट आएंगे। अगर पावर 3 थी तो डी क्यूब तक जाएगा, तो उसके बाद D4 जैसे ही आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम जब एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से, तो ध्यान रखेंगे हमें कहां तक का टर्म लेना पड़ेगा, केवल डी क्यूब तक लेना पड़ेगा, डी की पावर 4, और इसके हाइयर ऑर्डर टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, कि उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें इसको हम ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डी स्क्वायर किसी में आएगा एक्स पावर एम, तो डी स्क्वायर एक्स एम कितना हो जाएगा, मीन्स एक्स पावर एम को हमने क्या किया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है। डी डी का मतलब हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, डी क्यूब आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जिस हिसाब से उसकी पावर होगी उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा वे कंप्लीट वैल्यू आएगी उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। और ये वाला केस हमारा क्या होता है, एक्स पावर एम का होगा। इसके बाद एक लास्ट केस बचा है, ये भी देख लीजिए। केस है हमारा, आर एक्स इक्वल टू हमारा इस तरीके से हो, ई की पावर ए एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारे दिया गया है, आर एक्स इक्वल टू क्या है, ई की पावर ए एक्स है, और साथ में हमारा क्या है, एफ एक्स है, और एफ एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, या हमारा एक्स पावर एम भी हो सकता है। तो इस तरीके का अगर हमारा प्रोडक्ट लिखा होगा तो उसमें हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वैसे ही निकालेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड को 0 मान के सॉल्व करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखा, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स एफ एक्स अपान, और यहां से हमारा जो फंक्शन था डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू। अब इसमें ये हमारा रो फंक्शन है, तो इसमें हम रोज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ई की पावर ए एक्स है, तो हम ई की पावर एक्स को अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे, ई की पावर एक्स हमने यहां से अलग कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया, और डी की प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, डी की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, डी प्लस ए। तो हम यहाँ पर डी को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी प्लस ए स्क्वायर प्लस
पी टी प्लस ए प्लस क्यू, ये हमारी क्वेश्चन आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स हमारा अगर मान लीजिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमारा केस 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक्स पावर एम है तो केस 3 का लगाएंगे। इसके बाद हमारा क्या है, ई की पावर एक्स अलग हो गया, केवल हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। और वो कौन से केस हो सकते हैं, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, या हमारा एक्स पावर एम हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कोई फंक्शन दे दिया जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। धन्यवाद।